नमस्कार। अच्छा, जब भी योग सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ मुश्किल से शारीरिक आसन, है ना? लेकिन क्या योग का मतलब सिर्फ शरीर को किसी तरह मोड़ना ही है? आज हम इस आम धारणा से कहीं आगे जाएंगे और योग की उन गहरी दार्शनिक जड़ों को समझेंगे जो हमें बताती हैं कि इसका असली मकसद, इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत इसी सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं कि आखिर ये योग है क्या? क्या ये सिर्फ एक तरह की एक्सरसाइज है या फिर इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जो इसकी एक बहुत ही अलग, एक बहुत गहरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द योग को ही पकड़ते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है जुड़ना। लेकिन सवाल ये है, किसका जुड़ना और किससे जुड़ना? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कोई मामूली जुड़ाव नहीं है, ये एक दिव्य मिलन की बात हो रही है। देखिए, गीता में योग की एक बड़ी ही प्रैक्टिकल परिभाषा दी गई है। योगः कर्मसु कौशलम, यानी अपने काम को पूरी कुशलता से बेहतरीन तरीके से करना ही योग है। और ये कुशलता आती कहां से है? इसका जवाब भी गीता ही देती है। समत्वम योग उच्यते, मतलब जब हमारा मन हर हाल में, चाहे सुख हो या दुख हो, सफलता हो या असफलता, शांत और स्थिर रहे। तो देखिए, योग सिर्फ कोई क्रिया नहीं, बल्कि हर पल में संतुलन के साथ जीने की एक कला है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है, योग और संयोग के बीच का फर्क। जैसा कि आप देख सकते हैं, संयोग का मतलब है हमारा दुनिया से जुड़ाव, लोगों से, चीजों से, इस संसार से। लेकिन योग वो एक बहुत ही गहरा, एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। यह है हमारी आत्मा यानी जीवात्मा का उस परम चेतना यानी परमात्मा से मिलन। और यही दिव्य मिलन योग का असली लक्ष्य है। लेकिन ये दिव्य मिलन आखिर इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम सबके अंदर ना एक लगातार संघर्ष चलता रहता है, एक द्वंद्व हमारी आत्मा और हमारे मन के बीच। योग का जो पूरा दर्शन है वो इसी अंदरूनी संघर्ष का समाधान खोजने पर टिका है। इस तस्वीर को देखिए, ये हमारे अंदर के संघर्ष को कितने अच्छे से दिखाती है। हमारी आत्मा ठीक इस इंसान की तरह दो अलग अलग दिशाओं में खिंच रही है। एक तरफ है हमारा चंचल मन, जो हमें दुनिया की इच्छाओं और उलझनों की तरफ खींचता है, और दूसरी तरफ है परमात्मा का वो दिव्य बुलावा जो हमें अपनी ओर खींच रहा है। हमारी आत्मा बस इसी रस्साकशी में फंसी हुई है। मन की जबरदस्त ताकत को अर्जुन ने कृष्ण के सामने बड़ी ही बेबसी से समझाया था। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, ये मन इतना चंचल, इतना अशांत, इतना बलवान और जिद्दी है कि इसे काबू में करना तो मुझे हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा नामुमकिन लगता है। और यही तो हम सबका सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष है। तो सवाल ये उठता है कि इस हवा जैसे शक्तिशाली मन पर जीत कैसे हासिल की जाए? क्या ये वाकई नामुमकिन है? योग दर्शन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो हमें इसका एक साफ रास्ता भी दिखाता है। इसका जवाब हमें महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में मिलता है। वो कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका सीधा सा मतलब है मन के अंदर उठने वाली अनगिनत लहरों को, यानी वृत्तियों को शांत कर देना। जरा सोचिए, एक झील है, अगर उसकी सतह पर लगातार लहरें उठती रहें तो क्या हम उसकी गहराई को साफ साफ देख सकते हैं? नहीं ना। बस मन की इन लहरों को शांत करना ही असली योग है। लेकिन ये होगा कैसे? हवाई बातें तो है नहीं। गीता में कृष्ण इसका एक बहुत ही सीधा साधा 2 स्टेप का रास्ता बताते हैं। पहला कदम है अभ्यास, यानी अपने मन को साधने की लगातार और पूरी लगन से कोशिश करना। और इसके साथ ही दूसरा कदम है वैराग्य, यानी हम जो भी काम करें उसके नतीजे से खुद को अलग रखना, फल की चिंता ही न करना। जब ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, तभी मन पर विजय पाई जा सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस दर्शन को अपनाने के लिए हमें सब कुछ छोड़कर किसी गुफा में जाना होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उतारने का सबसे सुंदर रास्ता है कर्मयोग, यानी अपने कर्म के जरिए ही योग साधना। तो ये कर्मयोगी होता कौन है? सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपना हर काम पूरी लगन और पूरी कुशलता से करता है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ काम पर है, उसके परिणाम पर नहीं। उसे ना तो सफलता की बहुत खुशी होती है और ना ही असफलता का कोई दुख। वो बस अपना कर्तव्य निभाता है, बिना किसी निजी फायदे की इच्छा के। ऐसे व्यक्ति के लिए उसका काम ही उसकी पूजा बन जाता है और उसका कर्म ही मुक्ति का रास्ता। तो ठीक है, अभ्यास किया, वैराग्य रखा, कर्मयोग के रास्ते पर चले, लेकिन हम पहुंचते कहाँ हैं? इस पूरी यात्रा की मंजिल क्या है?
वो कौन सी परम अवस्था है जिसके लिए ये सारी साधना की जा रही है? अंतिम लक्ष्य है परमानंद, यानी परम आनंद की स्थिति। ये वो अवस्था है जहां मन और आत्मा का जो संघर्ष है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इस दिव्य एकता में सारे दुख मिट जाते हैं और बस एक स्थायी, एक असीम आनंद बाकी रह जाता है। यही मोक्ष है। और इसीलिए अंत में कृष्ण अर्जुन से बस यही एक बात कहते हैं, तस्माद् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। ये आदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हम में से हर एक के लिए एक पुकार है अपने जीवन में योगी बनने की, संतुलन और सार्थकता को खोजने की। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर आकर खड़ा कर देती है। सच्ची मुक्ति कर्म करने में मिलती है या कर्म को छोड़ देने में? कर्म योग का पूरा दर्शन इसी एक सवाल के जवाब में सिमटा हुआ है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।